नी मैं तिड़के घड़े दा पानी कल तक नहीं रहना। खुशियाँ खूबसूरत जिस्मों के लिए होती हैं और गम खूबसूरत रूहों के लिए। मैं घर में रखे 3 गिलासों के साथ चौथा गिलास बन गई। अज आखां वारिस शाह नूं किते कबरां विचों बोल ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। औरत को इज्जत ना मिले तो वो अपनी ज़ात के अंदर कैद हो जाती है। कुछ अरसा बाद मोहब्बत को पुराने जूतों की तरह घसीटना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल टाइम ब्रिज के साथ इरफान सादिक हाज़िर खिदमत है। सामिन मोहतरम, आज हम एक ऐसी शख्सियत के हवाले से बात करेंगे जो शायरा भी हैं, अफसाना निगार भी हैं और नावल निगार भी हैं। उनके नावलों पर भारत में कई फिल्में भी बन चुकी हैं और इन्हें भारत के सभी अवार्ड से नवाजा गया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमृता प्रीतम की। उनकी शख्सियत के इतने हवाले हैं, इतने शेड्स हैं कि आज की इस गुफ्तगू में हम उनकी पूरी शख्सियत का शायद अहाता ना कर सकें, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उनकी ज़िंदगी के हवाले से जो अहम वाक़यात हैं वो आपके सामने बयान किए जाए। अमृता प्रीतम 31 अगस्त 1931 को गुजरावाला में पैदा हुई। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा लाहौर में गुजारा। यहीं पर उन्होंने पंजाबी शायरी का आगाज़ किया, यहीं पर इनकी शादी हुई, यहीं पर उन्होंने मोहब्बत जैसे अलूही जज्बे से आशनाई हासिल की। लाहौर की सड़कों पर साइकिल चलाई, रक्स किया, लेकिन ज़्यादातर लोग इन्हें हिंदुस्तान की शायरा कहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी अमृता प्रीतम के साथ नहीं बल्कि पूरे पंजाब के साथ है, क्योंकि उनकी शायरी में पंजाबी कल्चर, पंजाबी ज़ुबान धड़कती हुई महसूस होती है। आज मैंने अपने घर का नंबर मिटा दिया है। अमृता लिखती हैं कि आज मैंने अपने घर का नंबर मिटा दिया है और गली की पेशानी से नाम भी मिटा दिया है और सड़क की समत का निशान भी पूछ दिया है। फिर भी अगर तुम मुझे तलाश करना चाहो तो हर मुल्क के हर शहर की हर गली का दरवाज़ा खटखटाना। जहाँ भी कोई आज़ाद रूह की झलक तुम्हें महसूस हो तो समझ जाना वो मेरा घर है। अमृता जब 11 वर्ष की थी तो उनकी वालदा वफ़ात पा गईं। वो अपने वालिद के साथ गुजरावाला से लाहौर के गुमटी बाज़ार में आकर बस गईं। 16 वर्ष की उम्र में इसी बाज़ार के एक ताजर के बेटे प्रीतम सिंह के साथ उनकी शादी हो गई। प्रीतम सिंह धनी राम रोड अनारकली में कारोबार करते थे। अमृता की आंखों में मोहब्बत चमक रही थी, उनके जिस्म में शरारे भरे हुए थे। ठेठ पंजाबी ख़ानदान से तल्लुक़ रखने वाली अमृता को साहर लुधियानवी से इश्क हो गया, वो भी शादी के बाद। ज़िंदगी तस्वीर भी है ते तकदीर भी है। मन चाहे रंगा नाल बन जाए ते तस्वीर, ते अन चाहे रंगा नाल बन जाए ते तकदीर। 1942 में लाहौर और अमृतसर के दरमियान एक कस्बा प्रीतनगर में एक मुशायरा हुआ जिसमें साहिर की पहली बार अमृता से मुलाकात हुई। अमृता उन दिनों बहुत कुछ लिख चुकी थीं। पंजाबी शेर व अदब में उसका एक नाम और मुकाम बन चुका था। साहिर ने अमृता के दिल में जगह बनाने के लिए उसकी नज़मों को उर्दू ज़ुबान में तर्जमा करना शुरू कर दिया। जाहिर है कि एक शायर को या शायरा को अपने कलाम से ज़्यादा और कोई चीज़ अजीज़ नहीं होती,
इस बात का बहुत असर हुआ अमरता पे और साहर के लिए उनके दिल में जगह बनी। ये मुलाकातों का सिलसिला चल निकला और इस तरह से अमरता प्रीतम को साहर लुधियानवी से मोहब्बत हो गई और साहर की वो बहुत मशहूर जो नज़्म है उन्होंने अमरता के लिए कही थी कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नरम छाँव में गुज़रने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरे ज़ीस्त का मुक़द्दर है तेरी नज़र की शुआओं से खो भी सकती थी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। अमरता अपने शोहर प्रीतम सिंह की मोहब्बत को बड़े सलीके से ठुकरा कर साहर के हाथ के लम्स को मचलती रही। इस लम्स की तकमील के लिए वो साहर के छोड़े हुए सिगरेट के टुकड़ों को सुलगा कर पीती रही और सिगरेटों से उठने वाले धुएं के मरगुलों को मोहब्बत का लम्स जानकर अपने दिल के वीरानों को मुनव्वर करती रही। नी मैं तिड़के कड़ेदा पानी, नी मैं तिड़के कड़ेदा पानी कल तक नहीं रहना। अमरता ने सैकड़ों अफसाने, नज़में और नावल लिखे। इनके नावल पिंजर का तर्जुमा खशवंत सिंह ने किया था और फीस के तौर पर अमरता से तकाजा किया कि वो अपनी प्रेम कथा सुनाए। अमरता ने कई नशिस्तों में कहानी सुनाई तो वो बोला, बस इतनी सी कहानी, ये तो रसीदी टिकट पर लिखी जा सकती है। रसीदी टिकट सबसे छोटी टिकट होती है, इसका साइज़ नहीं बदलता। अमरता ने अपनी खुद निविष्ट का नाम भी रसीदी टिकट रख दिया। 1960 में अमरता ने प्रीतम सिंह से तलाक ले ली। 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। भागम भाग इस अहम वाक़े की खबर साहिर को सुनाने के लिए फ़ोन करने के लिए पहुंची तो अखबार पर नज़र पड़ गई जिसमें साहिर और सिद्दा मल्होत्रा की मोहब्बतों के चर्चे दर्ज थे। साहिर लुधियानवी सिद्धा को लता मंगेशकर से बड़ी गुलकारा साबित करने की कोशिश कर रहे थे। अमरता लिखती है कि मेरे और साहिर के बीच 900 साल का एक सहरा था। एक जगह अमरता ने एक और ख़ूबसूरत बात कही है कि यहाँ इंसानों में रूहानियत मुश्तरक है लेकिन इनके मज़ाहिब मुख्तलिफ हैं। अमरता रसीदी टिकट में लिखती हैं कि जब छोटी थी तो मेरी बगावत उस वक्त शुरू हो गई थी। घर के किचन से जहाँ 3 गिलास पड़े होते थे, जब भी मुसलमान हमारे घर आते तो इन गिलासों में उनको दूध और पानी दिया जाता। मैं इन गिलासों के साथ चौथा गिलास बन गई। किसी को क्या इल्म था कि मैं जिसके साथ मोहब्बत करूँगी वो इसी धर्म से होगा। अमरता कहती है कि इंसान असलियत को पीछे छोड़ सकता है लेकिन इंसानियत के जो साए होते हैं वो चाहे आप जितना भी तेज़ भाग लें वो उसी रफ्तार से आपके साथ भागते हैं। अमरता मज़हब, रंग और नस्ल से मावरा थीं, इंसान थीं, शदीद मोहब्बत कर बैठीं और फिर खलूसे दिल से इस मोहब्बत को निभाया भी। अमरता ने प्रीतम सिंह से तलाक ले ली, अलहदगी हो गई। तलाक लेने के बाद 40 साल इमरोज़ के साथ गुजारे। अमरोज़ फैसलाबाद के करीब एक गांव से लाहौर NCA कॉलेज में पढ़ने के लिए आया हुआ था और अमरता की
किताब का टाइटल बनाने के सिलसिले में अमरोज़ और अमृता की पहली मुलाकात हुई, जो बाद में एक खुलूस और मोहब्बत के रिश्ते में बदल गई। अमृता कहती है कि कुछ अर्सा बाद मोहब्बत को पुराने जूतों की तरह घसीटना पड़ता है, लेकिन अमृता मोहब्बत में जूते घसीटने के कायल नहीं थी। अमृता ने प्रीतम को छोड़ दिया, साहिर से बेपनाह मोहब्बत की और इमरोज़ के साथ आधे से ज़्यादा ज़िंदगी गुजारी। अमृता को भारत के सारे ही बड़े अवार्ड मिले, उनके नावलों पे फिल्में और ड्रामे बने। वो खुद राजिया सभा की मेंबर रहीं, लेकिन लाहौर से जाने के बाद वो एक बार भी लाहौर वापस नहीं आई। ऐसा नहीं था कि उन्हें लाहौर से मोहब्बत नहीं थी, वो तो तकसीम के बाद लाहौर से जाना ही नहीं चाहती थी। अगर वो माल रोड पर एक नहत्ते इंसान के पेट में किसी को खंजर घूमता हुआ ना देखती तो वो मज़ीद लाहौर में रहती। लेकिन इस वाक़े के बाद वो डेरा धून से होती हुई दिल्ली पहुंच गई। तकसीम, हिजरत, फसादात, जुल्म और बेहिसी का जो नोहा अमृता प्रीतम ने अपनी एक नज़्म में लिखा है, वो शायद ही किसी और ने इतनी दर्दमंदी से लिखा हो। अज आखां वारिस शाह नूं कि तू कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां धीआं रोंदियां तेनू वारिस शाह नूं कहन। उठ दर्दमंदां दिया दर्दिया ते तक अपना पंजाब, अज बेले लाशां विछियां ते लहू नाल भरी जनाब। ये नज़्म क्या है? ये पूरे पंजाब का एक नोहा है जो अमृता ने वारिस शाह को मुखातब करके लिखा था। पंजाबी शेर व अदब की अगर चंद बेहतरीन नज़्मों का इंतखाब किया जाए तो ये नज़्म उस इंतखाब में सर फहरिस्त होगी। दोस्तों, अमृता कहती है कि बहुत सी कहानियाँ ऐसी होती हैं जो कागज़ों पर नहीं लिखी जाती, बल्कि औरतों के जिस्मों और दिमागों पर लिखी जाती हैं। वो मोहब्बत में औरत की आज़ादी की कायल थीं। एक और जगह लिखती हैं कि मर्द ने औरत के साथ सिर्फ सोना सीखा है, अगर वो जागना सीख जाता तो औरत और मर्द के दरमियान, औरत और मर्द के रिश्ते में ये जो उलझने हैं ये ना होती। अपने शोहर प्रीतम सिंह से अमृता ने अहद निभाया। आखिरी वक्त में वो जब बीमार हुआ तो अमृता ने उसकी तीमारदारी की। वो सारी ज़िंदगी मोहब्बत, फ़र्ज़, तख्लीकियत और इंसानी आज़ादी के दरमियान कहीं उलझी रही। कहती हैं कि गुज़रे हुए साल तन पर पहने हुए कपड़े नहीं होते, बल्कि ये जिस्म पर तिल बन जाते हैं और कुछ कहे बगैर जिस्म पर चुपचाप पड़े रहते हैं। अमृता ठीक कहती है कि अगर औरत को मोहब्बत ना मिले तो वो अपनी ज़ात के अंदर बंद हो जाती है। मर्द समझता है कि उसने औरत को तस्खीर कर लिया, लेकिन अमृता इस खौल में बंद नहीं हुई। उन्होंने इस खौल को तोड़ दिया और ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जिया। अमृता प्रीतम की शायरी, उसके अफसाने, उसके नावल, उसकी मोहब्बतें, उसके ख़त और उसकी खुद नविश्त मोहब्बत करने वालों के साथ साथ सारी दुनिया के लोगों के लिए कीमती असासा है। मैं तेनू फिर मिलांगी, कित्थे किस तरह पता नहीं। शायद तेरे तखय्युल दी छनक बन के
तेरे कैनवस ते उतरांगी या तेरे कैनवस दे उत्ते एक रस्मी लकीर बन के खामोश तेनू तकदी रवांगी या होरे सूरज दी लो बन के तेरे रंगां विच घुलांगी या रंगां दियां बाहां विच बैठ के तेरे कैनवस नू वलांगी। पता नहीं किस तरह कित्थे, पर मैं तेनू ज़रूर मिलांगी। दोस्तों, अगर आप अदब, शेर और तारीख़ से मोहब्बत करते हैं तो हमारे YouTube चैनल टाइम ब्रिज को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।